तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का ब्लीच TYBW के पार्ट 3 में। तो TYBW पार्ट 3 की शुरुआत होती है चैप्टर 612 से, जहां पर युहावा सोल किंग के पैलेस में चला जाता है सोल किंग को मारने के लिए। वहां पर सोल किंग के गार्ड्स होते हैं जो कि युहावा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन युहावा उन्हें भी मारकर आगे बढ़ जाता है। युहावा सोल किंग के पास पहुंच जाता है और सोल किंग से कहता है कि अब मैं इस सब का अंत कर दूंगा। वो सोल किंग के अंदर तलवार घुसा देता है और कहता है फेयरवेल स्पिरिट किंग। मेरे पिता जो सोल किंग होते हैं वो एक जेली जैसे स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं और उनके हाथ पैर भी नहीं होते। तभी हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंजी और रुकिया कहीं पर जाते हैं। तभी रेंजी कैप्टन शिंजी को देखता है और कैप्टन शिंजी उन्हें देखकर बोलते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पर आ गए। तभी रेंजी कैप्टन शिंजी से पूछता है कि आप ठीक हैं। तभी ओमाइडा बहुत तेजी से चिल्लाकर कहता है ऑफ कोर्स वो सही हैं। तभी रेंजी ओमाइडा को देखकर बोलता है कि ये क्या ओमाइडा, तुम भी यहाँ पर हो। तभी ओमाइडा रेंजी से कहता है कि हाँ पागल, मैं भी यहाँ पर हूँ। ओमाइडा अपने हाथों में अपनी बहन को पकड़े हुए होता है। ओमाइडा रेंजी से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि कैप्टन शिंजी ने लास्ट मोमेंट पर आकर दुश्मनों को अपनी जान बकौतों की पावर में कैद कर लिया, जिसकी वजह से हम बच पाए। और अगर किसी ने भी कुछ भी कैप्टन शिंजी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो गाइस, ओमाइडा इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि कैप्टन शिंजी ने ओमाइडा और उसकी बहन की जान बचाई, इसलिए ओमाइडा कैप्टन शिंजी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। रेंजी ओमाइडा को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि जब कैप्टन शिंजी बैकअप के लिए एनिमी से लड़ रहे थे तब तुम वहाँ पर खड़े होकर बस बकवास कर रहे थे कि एनिमीज़ ये एनिमीज़ वो। और हाँ ओमाइडा, तुम ये बताओ कि तुम अपनी छोटी बहन को यहाँ पर बाहर क्यों लेकर आए हो। तभी ओमाइडा रेंजी से कहता है कि पागल, तुम अपनी बकवास बंद करो, वो अभी अभी सोई है और तुम उसे जगा दोगे। तभी वहाँ पर कैप्टन सुईफोन आ जाती हैं और ओमाइडा से कहती हैं कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर तुम चिल्ला रहे हो। तभी कैप्टन सुईफोन ओमाइडा के सर पर एक पंच मार देती हैं। तभी ओमाइडा कैप्टन सुईफोन से माफ़ी मांगता है। कैप्टन सुईफोन कहती हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस कैप्टन हिनामोरी की, जिसकी वजह से मेरे घाव रिकवर हो पाए जो कि एनिमीज से लड़ते वक्त हुए थे। तभी हिनामोरी जो कि कैप्टन सुईफोन के पीछे खड़ी हुई थी वो रेंजी और रुकिया को हाय बोलती है। तभी कैप्टन सुईफोन ओमाइडा को पॉइंट आउट करते हुए रेंजी से कहती हैं कि ओमाइडा को ठीक नहीं लगा कि इस बैटल के बीच वो अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ दे, इसलिए उसकी छोटी बहन को उसके साथ ही रहने दो। तभी रेंजी घबराते हुए कहता है कि यस सर। तभी रेंजी रुकिया से चुपके से कहता है कि आज कैप्टन सुईफोन बहुत ही शांत लग रही हैं। तभी रुकिया रेंजी से कहती है कि अरे पागल, वो तो हमेशा ही शांत स्वभाव की रहती हैं। कैप्टन सुईफोन कहती हैं कि चलो अब यहाँ पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो सब अंदर चलते हैं। रेंजी कहता है क्या सभी यहाँ पर हैं। तभी कैप्टन शिंजी कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ। कैप्टन शिंजी कहते हैं कि सारे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को असेंबल होना है, भले ही वो अपने ओपोनेंट से लड़ ही क्यों ना रहे हों, उन्हें अपने ओपोनेंट को छोड़कर असेंबल होना है। ये एक बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर सभी बहुत जल्दी आ गए हैं। तभी कैप्टन सुईफोन अपने हाथ से कुछ बटन जैसा प्रेस करती हैं, जिसकी वजह से कैप्टन मयूरी क्योरोत्सुची की लैब खुल जाती है और वहाँ पर सभी पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वो सबसे पहले वो शिहोइन योशिरो को देखते हैं जो कि योरुइची का छोटा भाई है। तभी योशिरो कहता है कि आप सब लोगों से कांटेक्ट ना रखने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हूँ शिहोइन योशिरो और मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कैप्टन सुईफोन बहुत ही सरप्राइज होकर कहते हैं कि ओह, योरुइची सामास का छोटा भाई। और वो योशिरो को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया है। तभी पीछे से ओराहारा कहते हैं कि योशिरो अपने स्टेशन को मत छोड़ो। तभी योशिरो कहता है ओके। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैप्टन शिंजी के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि थी कैप्टन सुईफोन और योशिरो की, जिसमें कि कैप्टन सुईफोन योशिरो से कह रही हैं कि मैं तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए दूंगी। और कैप्टन सुईफोन योशिरो को इसलिए पैसे दे रही थी जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई मेहमान घर आता है तो वहाँ के वो छोटे बच्चों को पैसे देकर जाता है, उसी तरह कैप्टन सुईफोन ने योशिरो को पैसे दिए। तभी योशिरो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन शिंजी ये सुन ही रहे होते हैं और कहते हैं
कि ये क्या पागलपना चल रहा है इन लोगों का। तो भाई लोग हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक फनी सा सीन क्रिएट हो जाता है। कैप्टन शिंजी कहते हैं कि यहाँ पर मुश्किल से ही कोई है। तभी वो उराहारा से पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है। उराहारा बताते हैं कि कैप्टन कोमामोरा को चोट लगने की वजह से स्क्वाड 7 अपने मन से काम करना चाहती है और जो मेडिकल टीम उनके पास भेजी गई है उन्होंने उसको भी अपनी मदद करने से मना कर दिया। और कैप्टन ब्याकुया के हिसाब से जो स्क्वाड 3 और 9 है वो स्क्वाड 12 के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और बात रही कैप्टन कुरोसुची की, तो वो हमें किसी न किसी पॉइंट पर मिल ही जाएंगे। स्क्वाड 11 के कैप्टन और स्क्वाड 9 के वाइस कैप्टन और साथ ही साथ मदारामे और अयासेगावा जो कि स्क्वाड 11 से हैं, उन सभी का नेक्स्ट रूम में इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से 3 लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर लेकिन जो कैप्टन ज़ारा की हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और जो स्क्वाड 1 के कैप्टन हैं जो कि क्योराको सुन्सुई हैं, उनकी ज़रूरत थी सेंट्रल 46 चैम्बर्स में, जो कि वहाँ पर चले गए हैं। बस स्क्वाड 10 के कैप्टन और वाइस कैप्टन ही हैं जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। तभी कैप्टन शिंजी कहते हैं कि अरे यार हम तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं। तभी वो उराहारा से कहते हैं तो अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके। उराहारा बताते हैं कि हम सभी रास्ता बना रहे हैं रॉयल पैलेस में जाने के लिए। और गाइस ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी कैप्टन शिंजी बहुत ही शॉकिंग वे में कहते हैं कि रैम आवर वे, इसका मतलब सारी कैप्टन्स जा रहे हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तभी उराहारा कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे ऐसा करना भी चाहिए। टेंजी हैसो जो कि योशिरो मेरे लिए लेकर आया है और जो प्लेटफॉर्म जो कि कैप्टन कुरोसुची ने बनाया है और बहुत ही बिग अमाउंट में कंबाइंड स्पिरिचुअल प्रेशर जो कि कैप्टन्स के लेवल का है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से आगे रॉयल पैलेस का सीन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इचिगो और उसके दोस्त हैं वो सभी सोल किंग को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए इचिबे कहते हैं कि सॉरी इंसानों, तुम युवाबाग को नहीं हरा पाए। तो दोस्तों चैप्टर 612 यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर 613 में जानेंगे। तो दोस्तों आगे की कहानी की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।